क्या आपको पता है पोहा किस तरह बनाया जाता है, या फिर क्या आपको पता है कि आपका ब्रांडेड कुकिंग ऑयल बनाने के लिए उसमें कौन कौन सी प्रोसेसिंग की जाती है। आज आप फूड इंडस्ट्री के ऐसे ऐसे राज जानने वाले हो, ऐसी चीजें देखने वाले हो कि मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है उसे बयां करने के लिए। शुरुआत करते हैं शक्कर बनाने वाली फैक्ट्री से। शक्कर एक ऐसी चीज है जिसके बिना हमारा कोई भी त्योहार कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर मिठाइयाँ ना हो तो हर त्योहार फीका सा लगता है। तो फिर इस मीठी सी मिठाइयों को बनाने वाली शक्कर बनाने की शुरुआत होती है खेतों से गन्नों की कटाई करने से, और फिर ये कटे हुए गन्ने शुगर बनाने वाली फैक्ट्रीज के लिए अपना सफर तय करते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि कटाई करने के बाद आप जितने जल्दी गन्नों को फैक्ट्री तक लाओगे उतना ही उसमें से ज्यादा शक्कर का प्रोडक्शन किया जाता है, और इसमें जितनी ज्यादा देर होती है उतना ही गन्ने का रस सूखता जाता है और शक्कर का प्रोडक्शन घटता जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में गन्ने को लाने के बाद उसे एक बार पानी से नहलाया जाता है ताकि जितनी भी मिट्टी और गंदगी उस पर लगी है वो सब निकल जाए, जिसके बाद क्रशर में उनकी विदाई की जाती है, और क्रशर से निकलने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। अब इन सभी टुकड़ों को गन्ने का रस निकालने वाली मशीन में भेजा जाता है, जहाँ पर ये मशीन बूंद बूंद निचोड़ कर इसका रस निकालती है। ये मशीन गन्ने का रस निकालने वाली मशीन की तरह ही होती है, लेकिन आकार में बहुत बड़ी होती है। इसके बाद इसमें से निकले हुए जूस को छानकर उसका शुद्धिकरण करके इसे आगे भेजा जाता है। इस गन्ने के रस से शुगर बनाने से पहले इसकी एक लेबोरेटरी में जांच की जाती है और इसे फिल्टर करके बिल्कुल क्लीन किया जाता है। अब एक बड़े से कंटेनर में इसे स्टोर किया जाता है। अब इस गन्ने के रस को 110 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल किया जाता है, और बॉइलिंग के बाद 5 से 6 घंटे के लिए इसे एक कंटेनर में सेटल किया जाता है। इसे सेटल करने से जितने भी इसके हैवी पार्टिकल है, जैसे कि इसके साथ आया हुआ कचरा या फिर वेस्ट पार्टिकल, वो नीचे बैठ जाता है, और बाद में इसे अलग अलग कंटेनर में स्टोर करके बॉईल किया जाता है, जिससे धीरे धीरे गन्ने का रस सख्त होने लगता है। अब यहाँ पर इसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन यानी अब इस गन्ने के रस को शुगर में बदलने का टाइम आ गया है। अब इसे एक बड़े से घूमने वाले मशीन में डाला जाता है और उसमें न्यूक्लियाई को डाला जाता है। न्यूक्लियाई एक शुगर की पद्धत होती है जो गन्ने के इस सख्त जूस को क्रिस्टलाइन करके उसे शुगर में बदलने में मदद करती है। इस प्रोसेस में इसे लगातार गर्मी के फटके दिए जाते हैं। इस मशीन में इसे लगातार 5 बार गर्म किया जाता है, और गर्म करने के साथ ही एक पाइप के जरिए इसमें पानी की भाप को डाला जाता है। इसे आप जितनी ज्यादा देर तक इस मशीन में डालकर घुमाते हो, शक्कर उतनी ही बारीक होती है। लेकिन अब तक ये शक्कर गीली है, और अब इसे सुखाने के लिए इसे एक गर्म कंटेनर से गुजारा जाता है। तो अब इसे टैंक से बाहर निकाला जाता है, और बाद में इसे छानकर अलग अलग साइज के हिसाब से उसकी पैकिंग की जाती है। वैसे क्या आपको पता है कि 1 क्विंटल गन्ने से 10 किलो से लेकर 15 किलो ही शक्कर बन सकती है। भाई वाह, शक्कर बनाने वाली इस प्रोसेस को देखकर तो मजा आ गया। खाने के ऑयल के बारे में बात करें तो उसमें बहुत अलग अलग तरह के ऑयल आते हैं, जैसे कि पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मूंगफली का ऑयल, सनफ्लावर का ऑयल और कई तरह के ऑयल्स होते हैं। लेकिन इन सभी चीजों में से ऑयल निकालने वाली प्रक्रिया लगभग सेम होती है। आज आप देखने जा रहे हो कि मूंगफली से आखिरकार किस तरह तेल निकाला जाता है। सबसे पहले तो बड़े बड़े ठेकेदारों से और किसानों से मूंगफली को खरीदा जाता है, और बाद में इसे एक मशीन की तरफ लाया जाता है। ये मशीन उस मूंगफली को पूरी तरह छानकर साफ कर देती है, और इसके बाद इस मूंगफली के दानों को इस सेपरेटर मशीन में डालकर अलग किया जाता है। ये मशीन मूंगफली के छिलकों को अलग अलग निकालती है, और एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन सभी दानों को इकट्ठा किया जाता है, और फिर एक हीटिंग कंटेनर में लाकर उसे गर्म किया जाता है। इसके बाद अब ये पीनट्स तैयार है एक्सट्रैक्टर में जाने के लिए। इसमें पानी की स्टीम दी जाती है, और उस स्टीम का प्रेशर तकरीबन 40 से 50 psi तक होता है। आप लोग देख सकते हो कि मूंगफली से ऑयल किस तरह निकल रहा है। और मूंगफली की जो खल बन रही है उसे फिर से एक बार एक्सट्रैक्टर में डालकर उसका ऑयल बनाया जाता है। लेकिन अब तक जो ऑयल निकला उसे फिल्टर करना बहुत जरूरी होता है।
जिसके बाद इसे एक मोटर पंप की मदद से पंपिंग करके इस फिल्टर में लाकर साफ किया जाता है। आप देख सकते हो कि फिल्टरिंग करने के बाद ये तेल कितना बढ़िया निकल आ रहा है। ये तेल वैसे तो खाने के लिए बिल्कुल योग्य है, लेकिन फिर भी इसे एक बार और फिल्टर किया जाता है। अब ये एकदम प्योर क्वालिटी का तेल है, जिसे बाद में पैकिंग करके आप तक भेजा जाता है। वैसे दोस्तों, नाश्ते में पोहा खाना किस किस को पसंद है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो हमारे यहाँ नाश्ते में अक्सर पोहा बनाया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को अब तक ये पता नहीं है कि आखिर इस पोहे को किस तरह बनाया जाता है। वैसे आपको बता दे कि पोहा धान यानी चावल से बनाया जाता है, जिसे बनाने के लिए खेत से धान को काटकर उसे एक प्रोसेसिंग स्टेशन पर लाया जाता है। देखिए, यहाँ पर धान की बोरियां पड़ी हुई है और बाद में इसे शुद्ध करने के लिए, मतलब मिट्टी वगैरह निकालने के लिए इसे छाना जाता है, जिसके बाद 16 से 20 घंटों तक इन्हें भिगो कर रखा जाता है और बाद में अगले दिन इसे भुना जाता है। और जैसे ही ये काम खत्म होता है, सवारी आगे बढ़ती है प्रोसेसिंग मशीन की तरफ, और इस मशीन में जैसे ही ये भुना हुआ धान डाला जाता है, वैसे ही ये मशीन लगातार इसे हीट देती है और घुमाती है, जिससे धान का छिलका अलग निकल जाता है और चावल एक्सपोज होकर चपटे होने लगते हैं। चावल पूरी तरह चपटा होने के बाद इसे फिर से कन्वेयर पर छाना जाता है, जिसके बाद एक कन्वेयर की मदद से इसे पॉलिशिंग मशीन की तरफ लाया जाता है। ये मशीन इसे अच्छी तरह साफ करती है और बाद में इसे पैकिंग लाइन की तरफ भेजती है। लेकिन पैकिंग करने से पहले इसकी एक बार मेटल डिटेक्टर से जांच की जाती है और फिर इसे आपके आसपास के दुकानों में सप्लाई किया जाता है। होटल्स में बर्गर खाते वक्त या फिर अपना वो सैंडविच या फिर पिज्जा खाते समय हमें चीज ना हो तो जिंदगी में मजे नहीं आते हैं, और जिंदगी के यही मजे दिलाने के लिए बड़े बड़े फूड इंडस्ट्रीज में चीज काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती है, जो चीज को काटने का काम करती हैं। आपके सामने ये है बड़ा सा चीज क्यूब, जो कन्वेयर की मदद से मशीन में कटने के लिए जा रहा है, और ये मशीन इसे फटाफट 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 काट देती है। ये मशीन चीज के स्लाइसेस को एकदम सही आकार में काट देती है। हाँ, बड़े बड़े मशीनों में चीज के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते ही रहते हैं, है ना? ये एकदम जबरदस्त, मजा आया ना इसको देखकर? तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी लिस्ट का आखिरी आइटम, फ्रेंच फ्राइज। जी हाँ, फ्रेंच फ्राइज आजकल ज्यादातर लोगों को खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे बनाने का सफर शुरू होता है खेतों में उगाई जाने वाली आलू से, जिसे सूरज की गर्मी में ट्रैक्टर में लगी इन मशीनों की मदद से खींच खींच कर निकाला जाता है, जिसके बाद फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में लाकर इसकी अच्छी तरह खातिरदारी की जाती है। इसे सबसे पहले तो पानी से नहलाया जाता है और फिर सुखाया जाता है, और बाद में इसे एक ऐसे घूमने वाले रोलर के बीच में से गुजारा जाता है, जो आलू के छिलकों को निकालकर अलग कर देता है। अब इसके बाद ये आलू अपना सफर तय करते हैं एक कटिंग मशीन तक, जिसमें कुछ इस तरह के कटिंग ब्लेड लगे होते हैं, जो आलू को फ्रेंच फ्राइज के आकार में काट देते हैं। अब इन पोटैटो स्लाइसेस को ड्राई किया जाता है, और इसकी क्वालिटी चेक करने के बाद इन सब को पैक किया जाता है और अलग अलग रेस्टोरेंट्स में भेजा जाता है। जिसके बाद रेस्टोरेंट्स में इन्हें फ्राई करके आपके डिश में आपको परोसा जाता है और आप उसे खाकर मजे करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मशीन से रिलेटेड या फिर फूड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है, तो फिर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको हर बार घर बैठे मिलता हूँ आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और अगली वीडियो में भी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। बाय बाय।